हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हम क्लास 10th के मैथ में पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो आप केवल वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से तो क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर क्या है एंगल बी। तो क्या करेंगे देख लीजिए। यहाँ से सबसे सिंपल, जब यहाँ से क्वेश्चन कहा गया है जब समकोण त्रिभुज का बात करेंगे, हमेशा त्रिकोणमिति में किसका बात करेंगे, समकोण त्रिभुज का। तो देख लीजिए यहाँ से समकोण त्रिभुज क्या होगा सु। अब क्या कहा गया है क्वेश्चन को जरा समझिएगा आप। एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण है। तो यहाँ से एंगल बी और एंगल क्या है, ए न्यून कोण है। तो दोनों क्या है, न्यून कोण है। तो यहाँ क्या करेंगे, ए रखेंगे, यहाँ क्या करेंगे, बी रखेंगे। दोनों न्यून कोण कहा गया और इसको क्या करेंगे, हम सी मान लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, तो दोनों ही न्यून कोण है, वहाँ रखे। चलिए उसके बाद क्या कहा गया देख लीजिए यहाँ से, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए एंगल ए बराबर एंगल बी। तो यहाँ से लिखेंगे कॉस ए बराबर क्या है, कॉस बी। क्या है, कॉस बी। इसका मतलब अब इससे ज़रूर पता चलता होगा आपको, ए के लिए क्या है देख लीजिए। यहाँ से ए के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। यहाँ से लंब होगा। तो यहाँ से फार्मूला आप क्या पढ़े हैं, बी बट्टे का यहाँ से एच, बी बट्टे क्या होगा एच, यहाँ से क्या होगा बी बट्टे एच। फार्मूला कभी चेंज नहीं होता। अब देख लीजिए जब लंब है, क्या है, ए के लिए लंब हो गया, तो आधार क्या हो गया, ये होगा। आधार क्या होगा, ए सी। तो यहाँ से लिखिए ए सी बट्टे क्या है, ए बी। ए बी देख लीजिए यहाँ से क्या है, कर्ण है। ए बी क्या है, कर्ण है। तो यहाँ से लिखेंगे ए बी। ये क्या हो गया, ए के लिए लंब हो गया। अब देख लीजिए यहाँ से बी के लिए क्या होगा, लंब। तो बी के लिए क्या होगा, ए सी लंब होगा। आधार क्या होगा, बी सी। तो यहाँ से लिखेंगे बी सी बट्टा क्या लिखेंगे, ए सी बट्टा क्या होगा, सॉरी ए बी होगा। बट्टा क्या होगा, ए बी कर्ण है। अब देख लीजिए ए से ए, यहाँ से ए बी बट्टा में है तो बात खत्म। तो यहाँ से क्या बचेगा, ए सी बराबर यहाँ से क्या बचेगा, बी सी। फिर ए सी दोनों साइड है तो क्या बचेगा देख लीजिए, यहाँ से एंगल ए बराबर क्या होगा, एंगल बी। यही आपको क्या करना था, दिखाना था। यही क्या था, दिखाना था। यहाँ से देखिए आ गया एंगल ए बराबर एंगल बी, यहाँ से प्रूव्ड हो गया। तो दिया गया कॉट थीटा बराबर 7/8। तो क्वेश्चन 1 में दिया गया, देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। यहाँ से दिया 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट्टा 1 + cos थीटा इंटू में दिया गया 1 - cos थीटा। फिर दूसरा में दिया गया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे इसको। देख लीजिए इसको क्या मानेंगे, ए देख लीजिए यहाँ से, और क्या दिया गया है, बी है, और ये है, और क्या है, बी है। देख लीजिए यहाँ से माइनस, यहाँ से क्या है, प्लस। वही बात फिर नीचे में क्या करेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी। देखिए यहाँ से प्लस, यहाँ से क्या है, ये ए है, ये क्या है, बी है। आपने फार्मूला पढ़े हैं क्लास 2, 3 यानी 6 के बाद आप पढ़े होइएगा, 5 के बाद 6, 7, 8 में पढ़े होइएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए + बी इंटू ए - बी। फार्मूला होता क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए + बी इंटू ए - बी। फार्मूला होता है। अब देख लीजिए यहाँ से इस फॉर्म में दिया गया है, क्या हो गया देख लीजिए यहाँ से ए + बी, यहाँ प्लस है तो क्या होगा, ए + बी इंटू ए - बी। फिर देख लीजिए यहाँ से ए + बी इंटू ए - बी। इस फॉर्म में दिया गया, मुझे लाना है इस फॉर्म में। तो देख लीजिए यहाँ से कैसे लाएंगे, यानी 1 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ से, माइनस क्या करेंगे देख लीजिए, माइनस दिया गया तो माइनस, यहाँ साइन लिखेंगे, क्या है, साइन थीटा का होल स्क्वायर बट्टा क्या करेंगे देख लीजिए इसको, 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से क्लियर है बात। चलिए उसके बाद यहाँ से देख लीजिए क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से क्या होगा, -1 माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा
और देख लीजिए यहाँ से क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपने फार्मूला पढ़े हैं, क्या फार्मूला पढ़े देख लीजिए यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो कि आपको हम पिछले क्लास में भी पढ़ा चुके थे डिटेल से। तो देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को छोड़ देंगे, यहाँ क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। देखिए यहाँ से 1, यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में, उधर जा क्या होगा माइनस में यहाँ से। फिर यहाँ से क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को रखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से क्या होगा 1 देख लीजिए, और साइनस क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में, उधर जा क्या होगा माइनस में होगा। तो मज़ा आ रहा है। चलिए अब देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, ये पूरा के जगह पर देख लीजिए, इस पूरा को हटा करके क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ से क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर को हटा करके डायरेक्ट हम कॉस स्क्वायर डालेंगे, यहाँ से ई डालेंगे, यहाँ से क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, बट्टे क्या होगा देख लीजिए, यहाँ से ये पूरा को हटा करके इसको डालेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर बटे कॉस बट्टे साइन क्या होता है कॉट, आपने फार्मूला पढ़े थे, कॉस बट्टे साइन, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, किसका फार्मूला है कॉट थीटा का, कॉट थीटा का फार्मूला है। तो कॉट स्क्वायर दिया गया है, तो क्या यहाँ से देखिए दोनों में स्क्वायर दिया गया है, तो क्या लिखेंगे कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा। आपको क्या वैल्यू दिया गया है, यहाँ से कॉट थीटा का वैल्यू दिया गया। तो देख लीजिए यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा हमको लिखना है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, कॉट थीटा का वैल्यू दिया है, तो यहाँ से लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो यहाँ से लिखेंगे 7/8, इसका भी स्क्वायर करेंगे, कॉट थीटा का वैल्यू दिया, तो क्या लिखेंगे 49, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। क्लियर हो गया। अब देख लीजिए यहाँ से फिर दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में भी दिया गया है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने, तो यहाँ से देख लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, वही क्वेश्चन सेम है। यहाँ से क्या लिखेंगे 7/8, इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होगा 64, यहाँ से 49, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, दोनों क्या हो गया आंसर बन के रेडी हो गया। क्लियर है, मज़ा आ रहा है। चलिए दिया गया है यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यानी इसका कहने का अर्थ हो गया इसके बराबर ये है कि नहीं, उसको चेक करना है। ये कुछ भी दिया है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्या है कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, हमको यहाँ से देखना है इसके बराबर ये है कि नहीं। तो चलिए यहाँ से क्या करेंगे, सबसे सिंपल इसको हम नोट करेंगे, यहाँ से LHS से चलेंगे, LHS से लिखेंगे। तो देख लीजिए यहाँ से क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टे क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसके बराबर सिद्ध करके वहाँ हमको पहुँचना है। तो क्या करेंगे देख लीजिए यहाँ से 1 तो रहेगा, इसको tan बराबर आपने फार्मूला पढ़े हैं, tan थीटा बराबर पढ़े हैं साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, यहाँ से आप फार्मूला पढ़े हैं। तो देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ से tan स्क्वायर थीटा को हटा करके क्या लिखेंगे, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, ए दिया गया है तो ए लिखेंगे, अब बट्टे क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, होल बट्टा देख लीजिए यहाँ से 1 प्लस क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, अब बट्टे कॉस स्क्वायर ए। तो देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, सबसे सिंपल इसके बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो यहाँ से देख लीजिए क्या करेंगे, इसको हम LCM लेंगे 1 को और कॉस स्क्वायर को, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, इस कॉस स्क्वायर ए में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, और इसको हम 1 से गुना करेंगे क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए में कॉस स्क्वायर ए से भाग देंगे तो क्या होगा 1 होगा, 1 को क्या करेंगे साइन स्क्वायर ए से गुना करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बट्टा। अब हम ऊपर में किए हैं उतना ही काम क्या करेंगे नीचे में करेंगे,
तो यहाँ से 1 और कॉस स्क्वायर को एलसीएम लेंगे तो क्या होगा देख लीजिए, यहाँ से कॉस स्क्वायर ए, फिर यहाँ से क्या होगा कॉस स्क्वायर ए और प्लस क्या होगा साइन स्क्वायर ए। क्यों, यहाँ से हम भिन्न का जोड़ किए हैं। अब देख लीजिए यहाँ से कॉस स्क्वायर ए, अब माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर ए, अब बट्टा क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। और क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो 1 होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा फार्मूला से 1, आप फार्मूला पर हैं साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। यहाँ से तो क्या होगा डायरेक्ट हम यहाँ से यहाँ तक का लिए हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम सेम छोड़ेंगे, कोई चेंजिंग नहीं, कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए। और जब देख लीजिए यहाँ से इसको क्या करेंगे भाग में, तो इसको क्या करेंगे पलट के ले जाएंगे गुना में, तो क्या होगा देख लीजिए यहाँ से कॉस स्क्वायर ए बट्टा 1, यहाँ से क्या होगा कॉस स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ से क्लियर हो गया, यानी क्या लिखना है उसके बराबर है, यानी साबित हो गया जिसके बराबर ये क्या है क्लियर हो गया जो है। जीवन में संघर्ष करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फूलों का हिफाजत कांटे ही करते, माली तो बहुत बाद में आता है, रिकॉर्ड तो वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं, बल्कि लक्ष्य पाने का जुनून दौड़ता है, क्वेश्चन दिया गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। क्या कहा गया, त्रिभुज ABC में B समकोण है जिसका कोण 20 समकोण है। तो क्या करेंगे हम यहाँ से एक त्रिभुज बनाएंगे, क्लियर है बात। चलिए उसके बाद देख लीजिए यहाँ से क्या है, इसको मानेंगे B, कहा जो B समकोण कहा गया है तो क्या करेंगे इस एंगल को हम B मानेंगे। मज़ा आ रहा है। चलिए यहाँ से A और क्या हो जाएगा इस C मान लिए, त्रिभुज ABC हो गया जिसमें B क्या हो गया समकोण, क्लियर है बात। चलिए यदि tan A बराबर, देखिए यहाँ से क्या कहा गया है, यदि tan A देख लीजिए यहाँ से दिया गया है tan A बराबर दिया गया 1/√3, जो कि यहाँ से लिए हैं tan थीटा। आप फार्मूला क्या पढ़े हैं देख लीजिए यहाँ से P/B, आप पढ़े हैं फार्मूला P/B। अब देख लीजिए यहाँ से क्या है, एक के सामने वाला भुजा क्या होगा लंब होगा, एक के सामने वाला भुजा क्या होगा लंब होगा। तो आपका लंब दिया गया है देख लीजिए यहाँ से 1, B दिया गया है कितना, B मतलब बेस, आधार दिया गया है आपका √3। अब क्या निकालना है यहाँ से कर्ण निकालना है। आपने फार्मूला पढ़े थे कर्ण के लिए, देख लीजिए यहाँ से कर्ण निकालना है। कर्ण के लिए डायरेक्ट क्या फार्मूला पढ़े हैं, यहाँ से कर्ण के लिए देख लीजिए यहाँ से लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या पढ़े हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, P का वैल्यू 1 है तो यहाँ से क्या करेंगे 1 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस B कितना दिया गया है देख लीजिए यहाँ से B दिया गया है √3, तो क्या करेंगे √3 का स्क्वायर लिखेंगे। और स्क्वायर रूट लगाना नहीं भूलेंगे, स्क्वायर रूट लगाना नहीं भूलेंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे कोई फर्क नहीं, स्क्वायर से क्या होगा रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ से डायरेक्ट 3 होगा, यहाँ से क्या होगा 4 का वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा 2 गुने 2। देख लीजिए यहाँ से खंड किए हैं। अब क्या होगा जोड़ा में से क्या करेंगे एगो बाहर निकालेंगे, क्या आ गया 2 सेंटीमीटर आपका क्लियर हो गया। क्या हो गया 2 सेंटीमीटर आपका क्लियर हो गया। सेंटीमीटर में दिया, सेंटीमीटर नहीं दिया यूनिट छोड़ दीजिए, आपका 2 क्या हो गया क्लियर हो गया। चलिए यहाँ से 2 क्लियर हो गया, आपका कर्ण भी निकल गया। अब देख लीजिए आपको क्वेश्चन यहाँ से दिया गया, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है साइन A के लिए क्या होगा लंब और कर्ण, यहाँ से तो क्या लिखेंगे 1/2 यहाँ से, फिर गुना दिया गया है तो क्या लिखेंगे गुना। अब देख लीजिए यहाँ से C के लिए, C के सामने वाला क्या होगा लंब, तो लंब कितना होगा √3। अब यहाँ से देख लीजिए आप लोग क्या करेंगे, सो यहाँ से दिया गया है साइन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से दिया गया है साइन A के लिए देख लीजिए A के सामने वाला भुजा क्या होगा लंब, यहाँ से तो लंब क्या होगा 1/2 साइन के लिए
यानी P बटा H। अब देख लीजिए यहाँ से गुना दिया है, कोई चीज़ नहीं है तो गुना कॉस सी, सी के लिए लंब होगा ई तो आधार ये होगा। यहाँ से कॉस बराबर फॉर्मूला क्या B बटे H, यानी 1/2 B यहाँ से देखेंगे इसका, सी के लिए लंब ये रहा था, आधार ये हो जाएगा। यहाँ से H कितना है 2, H कभी चेंज नहीं होता है। यहाँ से प्लस है तो प्लस लिखेंगे। कॉस ए, देख लीजिए यहाँ से ए के लिए लंब होगा तो आधार ये होगा। आधार के लिए यहाँ देखिए क्या होगा B बटे का H, क्या होगा कॉस के लिए B बटे H। जब यहाँ सी के लिए लंब है, ए के लिए क्या है लंब है, ए के लिए लंब है तो आधार ये होगा, कर्ण चेंज नहीं होगा। अब देख लीजिए सी के लिए क्या होगा, ई लंब होगा, सी के लिए लंब ये होगा तो यहाँ से क्या है देख लीजिए साइन है तो P बटा H, तो क्या होगा फार्मूला, यहाँ दोनों के बीच में कोई चीज़ नहीं तो गुना, फार्मूला क्या होगा देख लीजिए यहाँ P बटे H। तो P कितना दिया गया है ए के लिए, ए के लिए देख लीजिए यहाँ से लंब, यहाँ सी कहा गया है ना, सी के लिए क्या होगा लंब ये होगा, क्या लंब √3 है और H कभी चेंज नहीं होता है। क्लियर है बात। चलिए यहाँ से क्या होगा, ऊपर का से गुना करेंगे नीचौका से, तो क्या होगा देख लीजिए 1/4 प्लस √3 है, √3 को गुना करेंगे तो क्या होगा 3 बार होगा, 3 बटे क्या होगा 2 दूना 4। देख लीजिए यहाँ से ऊपर का से गुना किए, नीचौका से गुना किए। क्लियर है बात। चलिए मज़ा आ रहा है। यहाँ से यहाँ दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 4 में 4 से भाग देंगे 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, प्लस 4 में 4 से भाग देंगे 1, 1 को 3 से गुना करेंगे 3, क्या होगा दोनों को जोड़ेंगे 4/3 हो जाएगा, यानी 4/4 कट के क्या होगा 1 होगा, 4/4 क्या होगा 1 होगा, इसका क्या होगा आंसर 1 हो गया। क्लियर है। उसी प्रकार से आप इसको भी देख लीजिए एक बार क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए यहाँ सेकंड क्वेश्चन आपका सेकंड दिया गया है कॉस ए इंटू दिया गया है कॉस सी माइनस साइन ए इंटू दिया गया है साइन सी। क्लियर है बात। तो देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, सबसे सिंपल, अब यहाँ से वैल्यू लेकर यहाँ से क्वेश्चन हम लिख लिए हैं सेकंड, क्या करेंगे यहाँ से सिर्फ हम वैल्यू लेकर के इस पर पुट करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ से कॉस ए के सामने वाला भुजा क्या होगा लंब, तो क्या होगा ए के सामने वाला भुजा लंब होगा तो आधार क्या होगा ये होगा। तो आप यहाँ देखे हैं कॉस ए के लिए क्या होगा B बटे H, तो कॉस के लिए क्या है यहाँ से देखिए ए के लिए क्या है ई क्या आधार है, तो आधार यानी B बटे H का वैल्यू कितना है देख लीजिए यहाँ से 2, फिर क्या है यहाँ से दोनों के बीच में कोई चिन्ह है तो गुना C, कॉस सी के लिए देखिए यहाँ से C के लिए क्या होगा लंब ये होगा आधार ये होगा, कॉस सी के लिए लंब क्या होगा ये होगा आधार ये होगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ से 1/2 B बटे H। उसके बाद देख लीजिए आप लोग क्या करेंगे यहाँ से साइन ए के लिए क्या होगा लंब ई, लंब क्या होगा यहाँ से माइनस दिया गया तो माइनस लंब यहाँ से H P बटा H क्या दिया गया है 2, यहाँ से कोई चिन्ह है तो क्या है गुना साइन सी के लिए क्या होगा लंब P बटा H यानी √3 बटा क्या होगा 2। क्लियर है बात। चलिए यहाँ से तो देख लीजिए दोनों क्या गुना किस पर और इस पर सेम है, यहाँ से आप काट सकते हैं इसको। यहाँ देख लीजिए क्या करेंगे √3/4 गुना कर दिए हैं, ऊपर का से नीचौका से एक स्टेप ज़्यादा लिख रहे हैं। यहाँ से क्या होगा √3 बटे क्या होगा यहाँ से 4। क्लियर है। देख लीजिए आप, जैसे आपके पास 500 रुपया है, जैसे गए मेला देखने 500 के 500 क्या होगा मेला में आप खर्च कर दिए, आपके पास क्या बचा रसगुल्ले यानी 0 बचा, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ से क्या होगा डायरेक्ट देख लीजिए दोनों घटा करके 0 होगा। क्लियर है बात। यहाँ से आंसर क्या होगा क्लियर। बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करे, टूट जाता है शीश से पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा जो शीश से तलाश करे। तो दिया गया है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ से त्रिभुज बना लिए, समकोण त्रिभुज। जब भी बात करेंगे त्रिकोणमिति का बात किया जाएगा तो वहाँ क्या करेंगे, हमेशा समकोण त्रिभुज बनाएंगे। और कहा गया देख लीजिए यहाँ से Q समकोण है, तो समकोण यही है। एक समकोण त्रिभुज में कितना समकोण होता है, एक समकोण। और देख लीजिए यहाँ से बाकी दो जो बच गया कोण, दोनों क्या है न्यून कोण है। तो यहाँ से दोनों क्या है न्यून कोण है। यहाँ से कहा गया त्रिभुज PQR में
अगर हम इसको P मानते हैं तो क्या होगा, ER होगा। P मानेंगे ई तो क्या होगा, ER होगा। क्लियर है बात। अब देख लीजिए यहाँ से क्या कहा गया है, कहा गया PQ 5 सेंटीमीटर है। PQ तो PQ यही रेखा, ये क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है बात। चलिए अब देख लीजिए यहाँ से क्या कहा गया है, प्यार कहते हैं क्या है, PR प्लस QR बराबर क्या है, 25 सेंटीमीटर है। प्यार नहीं है, PR है। यहाँ से 25 सेंटीमीटर है और PQ 5 सेंटीमीटर है। साइन P कॉस P और टैन P का मान ज्ञात करें। तो देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे PR प्लस क्या है, QR बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर। PR प्लस QR बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए सबसे सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे PR को छोड़ देंगे, यानी प्यार नहीं, PR को छोड़ देंगे। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से फल से इसको लिखते हैं, क्या है, PR को छोड़ देंगे, प्यार नहीं, PR को छोड़ देंगे। और यहाँ क्या है, 25, इधर क्या है, QR प्लस में, उधर क्या होगा, माइनस में। प्यार को छोड़ दिए हैं यही, अब बाद बाकी को ले गए उधर। यहाँ से प्यार को कैसे आपको छोड़ना, कहा गया त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि पहले सांस लेने के लिए सांस को पहले छोड़ना पड़ता है। तो वही बात है, यहाँ से जब प्यार को नहीं भूलिएगा तो आपको क्या होगा, यहाँ से मजबूती नहीं हो पाएगा, नहीं। चलिए अब यहाँ से क्या आ गया, प्यार क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया। यहाँ से क्या हो गया, कर्ण हो गया। ये आपको लंब दिया है, यहाँ से बेस निकालना है। तो देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, सबसे सिंपल एक लाइन यहाँ लिखेंगे हम। आपने फार्मूला पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या दिया गया है, देख लीजिए यहाँ से, यानी कर्ण स्क्वायर या कर्ण स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपने फार्मूला पढ़े हैं। क्लियर है बात। चलिए देख लीजिए यहाँ से PR क्या दिया गया है, यहाँ से कर्ण यहाँ है PR, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, PR का स्क्वायर बराबर लंब क्या दिया गया है, देख लीजिए यहाँ से PQ का स्क्वायर प्लस आधार दिया गया है QR का स्क्वायर। क्लियर है बात। चलिए अब क्या करना है, सबका वैल्यू बैठा दीजिए। PR के जगह पर क्या करेंगे, PR को हटा करके 25 माइनस QR लिखेंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 25 माइनस QR, यहाँ से 25 माइनस क्या लिखेंगे, QR का होल स्क्वायर बराबर PQ का वैल्यू देख लीजिए यहाँ से कितना है, PQ का वैल्यू 5 है, तो यहाँ से लिखेंगे 5 का स्क्वायर। यहाँ जो चिन्ह दिया गया है सो चिन्ह लगाना, और QR का वैल्यू कुछ भी नहीं दिया गया है, तो क्या करेंगे, QR छोड़ देंगे इसको, तो यहाँ से लिख देंगे QR का स्क्वायर। क्लियर है बात। चलिए अब क्या हो गया, A माइनस B का होल स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर। आपने फार्मूला पढ़े हैं, देख लीजिए यहाँ से A माइनस B का होल स्क्वायर, आप फार्मूला क्या पढ़े हैं, स्क्वायर क्या पढ़े हैं, A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। आपने फार्मूला पढ़े हैं, इसका यही होता है। तो क्या करेंगे, इस पर हम बैठाएंगे, A माने हैं किसको, 25 को, और QR को माने हैं B। तो देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, सबसे सिंपल यहाँ लिखेंगे, यहाँ से 25 का स्क्वायर प्लस यहाँ से QR का स्क्वायर और माइनस यहाँ से लिखेंगे 2AB। 2 के जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ से 2 फार्मूला से, जो कि यहाँ दिया गया A की जगह पर क्या लिखेंगे 25, और देख लीजिए B के जगह पर क्या लिखेंगे QR। अब एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, यहाँ से दशमलव नहीं है, क्या है, गुना है, दशमलव नहीं है, गुना है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ से 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, अब प्लस QR का स्क्वायर, तो QR का स्क्वायर छोड़ देंगे।
क्लियर है बात। चलिए आप देख लीजिए यहाँ भी प्लस में क्यू आर है, यहाँ भी क्या है प्लस में क्यू आर का स्क्वायर है। क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों क्या होगा, कैंसिल होगा। चलिए यहाँ से 25 का स्क्वायर क्या होगा, 625 यानी 25 गुने 25। यहाँ से क्या होगा देख लीजिए, दोनों गुना करेंगे, 25 दूना 50 क्यू आर, तो माइनस में क्या होगा 25 क्यू आर। देख लीजिए यहाँ से, और क्या होगा यहाँ से 25 रहेगा। क्लियर है बात। चलिए अब इधर से क्या करेंगे, 625 को यहाँ लिखेंगे, 25 को इधर लाएंगे, उधर प्लस में है तो इधर क्या होगा माइनस में, और यहाँ से 50 क्यू आर क्या है माइनस में, उधर जा क्या होगा प्लस में। इधर क्या था माइनस में, उधर जा क्या होगा प्लस में। तो देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, 600 क्या होगा, 600 यहाँ से 50 क्यू आर, तो यहाँ से लिखेंगे क्यू आर बराबर 600 बट्टे 50 यानी कट के क्या होगा 12 सेंटीमीटर निकल के आया। कहाँ देख लीजिए, इस 600 को हम ऊपर में लिखे, ये क्या है 50 इन्हें गुना में, इधर क्या हो गया भाग में। क्लियर है। यहाँ से क्यू आर का वैल्यू निकला, तो यहाँ से क्यू आर निकल गया आपका 12 सेंटीमीटर। जब क्यू आर 12 निकल गया है, यहाँ से देख लीजिए, तो इसको आप क्या माने हैं समीकरण फर्स्ट। आप देख लीजिए यहाँ से क्यू आर का वैल्यू हम पुट कर देंगे, यहाँ से लिखेंगे क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या लिखेंगे रखने पर। अब देख लीजिए यहाँ से क्यू आर का मान इस समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे पी आर और प्लस क्यू आर बराबर कितना 25। यहाँ से अब देख लीजिए यहाँ से पी आर को छोड़ देंगे, अब इधर से क्या है यहाँ से 25, चाहे आप डायरेक्ट इसमें भी रख सकते थे, वही बात यहाँ 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ से क्या लिखेंगे पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू क्या है निकल के आया 12, तो यहाँ से क्या करेंगे 12 पुट करेंगे, यहाँ से निकल के आएगा 13 सेंटीमीटर। क्या निकला 13 सेंटीमीटर। तो आपका क्या हो गया प्यार, ई सेंटीमीटर क्या हो गया, पी आर का वैल्यू कितना 13, प्यार नहीं है पी आर का वैल्यू 13, तो यहाँ से क्या निकलेगा 13 सेंटीमीटर। क्लियर है, मज़ा आ जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से किसका वैल्यू कहा गया है, साइन पी कॉस पी टेन पी का मान निकालना है, तो यहाँ से लिखेंगे साइन पी, तो पी बटा क्या होता है एच फार्मूला, साइन पी यहाँ से देख लीजिए निकालना है, और कॉस पी, तो यहाँ से लिखेंगे कॉस पी, और यहाँ से इसके लिए बी बटा क्या होता है एच, और क्या निकालना है देख लीजिए यहाँ से निकालना है टेन पी, टेन पी का वैल्यू निकालना है, क्या होता है पी बट्टे का बी, क्या होता है पी बट्टे बी होता है इसका फार्मूला। तो देख लीजिए यहाँ से निकालेंगे साइन के लिए, साइन देखिए यहाँ पी के लिए क्या होगा लंब होगा, पी के लिए क्या होगा लंब होगा, पी के जो सामने की भुजा होता है यानी कोण, कोण के सामने की भुजा क्या होता है लंब। तो यहाँ से देख लीजिए जब पी के लिए लंब है ई, तो ये आधार ये होगा, तो यहाँ से लंब यानी क्या होगा 12 बट्टे कर्ण, कर्ण क्या है 13 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। चलिए कॉस पी, कॉस के लिए देख लीजिए यहाँ से लंब ये है तो आधार ये होगा 5, और कर्ण नहीं चेंज होगा, कर्ण क्या है 13, एच दिया गया है 13, ये एच हो गया, ये क्या हो गया टेन के लिए पी हो गया, यहाँ पी के लिए लंब हो गया, और क्या ही आधार हो जाएगा बी। उसके बाद देख लीजिए यहाँ से पी दिया गया है कितना 12, और बी कितना है देख लीजिए यहाँ से 5 दिया गया है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 5, क्या होगा इसका आंसर। क्लियर हो गया, मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। यह वीडियो कैसा लगा अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।